हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नील सरस्वती एकेडमी में। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 में पूछे जाने वाली एक प्रसिद्ध अपक्रिया ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया के बारे में, जो कि कक्षा 12 के बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक, तो लिखेंगे क्या? पहले परिभाषा लिखेंगे, हेडिंग लिखते हैं ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। चलिए परिभाषा लिख लेते हैं। जब किसी एरिल व एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है गाइज? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, जिसे ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। जिसे ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। ठीक, ध्यान देंगे आप लोग। मैंने परिभाषा क्या लिखा है? जब किसी एरिल व एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, जिसे ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। ये कक्षा 12 के बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, अतः आप इसको ध्यान से लिखेंगे। परिभाषा आप लिख चुके होंगे। परिभाषा आप लिख लेंगे। जब किसी एरिल व एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, जिसे ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। ठीक, मिटा दें। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे आप। एरिल हैलाइड का सूत्र क्या होगा? ध्यान देंगे। एरिल को हम प्रदर्शित करते हैं AR से। और एरिल हैलाइड को हम प्रदर्शित करेंगे RX से। तो AR का मतलब हो जाएगा क्या? एरिल। X का मतलब हैलाइड। अच्छा, एल्किल को किससे? R से। हैलाइड को किससे? X से। तो एल्किल हैलाइड का जो सूत्र होगा क्या होगा? एल्किल हैलाइड का सूत्र होगा RX, और एरिल हैलाइड का जो सूत्र होगा गाइज ARX होगा। ठीक, मिटा दे रहे हैं। सीधे एग्जांपल देखें। देखिए कहा क्या है? एरिल हैलाइड की क्रिया। एरिल हैलाइड मतलब बेंजीन बना लो, बेंजीन बन गई। अब यहाँ पे हम क्या लें? यक्स लें, जिसे हम क्या कहेंगे? हेलो बेंजीन। चलिए इसकी क्रिया किससे कराना है? एल्किल हैलाइड। CH3X ले लो, जिसे एल्किल हैलाइड कहेंगे। चलिए किससे कराओगे? सोडियम धातु मुख्य रहेगा। तो एरिल हैलाइड व एल्किल हैलाइड, इसे एल्किल हैलाइड कहेंगे। एल्किल हैलाइड, ध्यान देना। एरिल हैलाइड व एल्किल हैलाइड दोनों को लिख दिए। इसका क्या हो गया? मिश्रण हो गया, जिसकी क्रिया सोडियम धातु से कराएंगे। उपस्थिति मतलब तीर के ऊपर क्या लिखेंगे? शुष्क ईथर। बनेगा क्या? बताइए क्या बनेगा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मतलब ये CH3 जो मेथिल ग्रुप है ये रिमूव कर जाएगा कहाँ पर? इस बेंजीन के कार्बन के पास जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा क्या? टालुइन बन जाएगा। ध्यान देंगे, ये बेंजीन है, ऊपर CH3 लग गया तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम टालुइन हो गया। टालुइन, ध्यान देंगे। बचा क्या? Na बचा है, X बचा है। लिख देंगे हम क्या? NaX। चलो X एक बार और एक बार, कितनी बार X हो गया? 2 बार। तो हम सामने यहाँ 2 का गुणा करेंगे
तो हमारा x 2 बार हो गया, x हमारा 2 बार हो गया, Na एक बार है, यहाँ 2 का गुणा करेंगे 2 बार Na और एक एक 2x, तो ये हमारा बन जाएगा 2NaX। ठीक, अगला एग्जांपल देखते हैं। बना लेंगे फिर बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग बन गई, ऊपर Cl लिख लो। क्या लिखोगे? Cl। Cl मतलब क्या होता है? क्लोरो, प्लस इसकी क्रिया CH3 Cl से सोडियम धातु की साथ कराएंगे, उपस्थिति किसकी रहेगी? शुष्क ईथर की। किसकी रहेगी भैया? शुष्क ईथर की। तो बनेगा क्या? फिर ये CH3 जाएगा, कहाँ जाएगा? यहाँ पर जाएगा, तो बनेगा क्या हमारा? फिर टॉलुइन बन जाएगा, बेंजीन रिंग के पास गया, प्लस बचा क्या? Cl। Cl 2 बार Cl हो जाएगा क्या? 2NaCl। क्या बन जाएगा? 2NaCl। यहाँ 2 का गुणा करो, 2 बार Na 2 बार Cl, 2NaCl। एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, इसको कहिए मिटा दें। कुछ करना थोड़ी नहीं था, ये बेंजीन रिंग है और ये Cl जुटा, तो इसका नाम क्या हो गया था? क्लोरोबेंजीन। क्या हो गया था? क्लोरोबेंजीन। अब ये CH3 समूह ये जाएगा कहाँ पर? जहाँ पे Cl जुटा है उसी कार्बन पर, तो Cl बेचारा निकल जाएगा यहाँ से। ठीक, तो ये हमारा बन जाएगा क्या? टॉलुइन बन गया। और Cl Cl कितने Cl? 2 Cl, 2 Cl 2 सोडियम से क्रिया करके बना लेंगे क्या? सोडियम क्लोराइड। समझ में आ रहा है ना? ठीक, मिटा दे रहे हैं इसको। चलो और एग्जाम्पल देखो। देखो, जितने एग्जाम्पल रटे रहोगे, एग्जाम्पल ही आपको काम देंगे परीक्षा में। एक एग्जाम्पल नहीं या दूसरा हम लिख लेंगे। चलिए देखते हैं। फिर बनाएं बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग बन गया। X का देखे, Cl का देखे, अब I का देख लो। इसे हम कहेंगे आयोडोबेंजीन। क्या कहेंगे? आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन की क्रिया किससे कराओ? CH3 से, मेथिल आयोडाइड से, और सोडियम धातु को ले लो। ये सोडियम धातु ये नहीं है, उपस्थिति किसकी रहेगी? शुष्क ईथर की। किसकी? शुष्क ईथर की। चलिए, जब शुष्क ईथर की उपस्थिति लोगे तो ये बनेगा क्या? बताइए। जब शुष्क ईथर की उपस्थिति होगी तो ये CH3 जाएगा इस बेंजीन रिंग के कार्बन के पास, तो ये बन जाएगा क्या हमारा? फिर से वही बन गया टॉलुइन। ठीक, बचा क्या? बोलो क्या बचा? आई आई कितनी बार? 2 बार। Na हो जाएगा 2NaI, सोडियम आयोडाइड। यहाँ 2 का गुणा कर लीजिए, सोडियम 2 बार, आई 2 बार, हो जाएगा 2NaI। एक एग्जाम्पल और देखते हैं गाइस। चलिए, ये बेंजीन हो गया, इसकी क्रिया Br से कराओ। किससे कराओ? Br से। चलिए, बेंजीन रिंग बना लो, आराम से बनाओ। ये बेंजीन रिंग बन गई। चलिए, इसकी क्रिया जब आप Br से कराओगे, चलिए, तो ये बन जाएगा क्या हमारा? ब्रोमोबेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। चलिए, ब्रोमोबेंजीन प्लस CH3Br, CH3Br। अब इन दोनों की क्रिया, मतलब ब्रोमोबेंजीन और मेथिल ब्रोमाइड दोनों की क्रिया सोडियम धातु से कराएंगे, उपस्थिति किसकी रहेगी? बोलो, शुष्क ईथर की। किसकी रहेगी? शुष्क ईथर की। तो ये CH3 समूह जाएगा कहाँ पर? जहाँ से बेंजीन रिंग के जिस कार्बन से Br जुटा है उस कार्बन के पास जाएगा, Br निकल जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा क्या? टॉलुइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टॉलुइन बन गया। बचा क्या? Br 2 बार Br और Na बन जाएगा क्या? 2NaBr, 2NaBr। ठीक, गाइस उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल लिख लेंगे, परिभाषा लिख लेंगे। ठीक, ऐसे वीडियो के साथ हम मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।